हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाउ आई एनालाइजिंग दिस स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप इस स्टॉक के डेली ग्राफ को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कंप्लीट साइडवेज इस रेंज के ऊपर ना जा पा रहा है, ना इस रेंज के नीचे जा पा रहा है। अभी कहाँ है इसके पास सपोर्ट? अभी सपोर्ट कम्स अराउंड 2428। स्टॉक गिर क्यों रहा है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो। देखो, अगर आपको एफएमसीजी स्टॉक में पैसा लगाना है और आप सब्जी खरीदने नहीं जाते हो बाज़ार में, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप सब्जी खरीदने जाओगे तो हर एक एफएमसीजी कंपनी के लिए आपको सब्जी तो रॉ मटेरियल होगा, ज़्यादा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल सब्ज़ी होता है, या फिर नॉर्मली कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का ट्री होता है, हर्ब्स होता है। और मेनली देखा है तो सब्ज़ी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और फिर उसके बाद अदर केमिकल्स एंड अदर इम्पोर्ट जो होता है वो। तो किसी चीज़ का अगर दाम बढ़ रहा है तो सबसे पहले दाम किसका बढ़ेगा? सब्ज़ी का। अगर सब्ज़ी का दाम बढ़ता है तो इस सब्ज़ी के दाम बढ़ने की वजह से हर एक एफएमसीजी प्रोडक्ट के मार्जिन में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी अगर आपने अभी सुना होगा रिसेंटली, तो आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने कहा कि वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ गया, इसीलिए हमें XYZ टाइम तक इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम 0.3 बेसिस पॉइंट या 0.25 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन 0.25 बेसिस पॉइंट से ऊपर या नीचे उन्होंने कर दिया 3। अब हम लोग अगर यहाँ देखें, नॉर्मली हर एफएमसीजी कंपनी के ग्राफ को आप खुद से निकाल के देखो, आपको समझ आएगा उनमें ऐसा स्टीप फॉल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो किसका मार्जिन डिक्रीज होगा? एफएमसीजी कंपनी का। और कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम थोड़े दिन के बाद में, 2 महीने 3 महीने बाद में, अगर आरबीआई वापस इंटरवीन करता है और वो कहता है कि हमें ना बढ़ाना चाहते हैं रेपो रेट एटसेट्रा एनीथिंग, अगर करता है आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कुछ भी करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, सबसे पहले जो स्टॉक भागेगा वो एफएमसीजी स्टॉक्स होगा। क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर आएगा, एफएमसीजी स्टॉक्स का मार्जिन इंक्रीज होगा और उन लोग का शेयर प्राइसेस ऊपर जाएगा। करेंटली हो क्या गया कि यहाँ पे देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक छोटा सा ऐसा फ्लैग रिवर्सल पैटर्न बना रहा था, फ्लैग रिवर्सल पैटर्न बनाया और इसने फॉल दिखा दिया। अब ये कहाँ तक गिरेगा? तो जनरली अगर हम लोग देखते हैं तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ लगभग वहाँ तक गिर जाता है। जैसे इसका लेग यहाँ तक स्टार्ट हुआ तो अभी इसको यहाँ तक गिरना है। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ ऐसा हो गया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैंने खुद इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, अराउंड इस लेवल के आसपास ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। एक दिन ऊपर गया और फिर ये फॉल आ गया। तो इसका मतलब क्या ऐसा है कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकाल दूँ? ना, ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो से सोना निकाल रहे हो और फिर खरीदोगे क्या खरीदोगे? सोना निकाल के प्लैटिनम खरीदोगे, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा ओवर पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स इन्फ्लेटेड प्राइस पे हैं। तो अब हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखो, जब भी कोई स्टॉक को हम लोग बाई करते हैं तो उसके वीकली बेसिस के 200 EMA को हमेशा देख लेना चाहिए। जैसे इतना बड़ा फॉल आया 2022 में, वापस इससे रिकवरी हो गया, तो अभी अगर जब फॉल आएगा तो अराउंड 2300 लेवल के पास में यहाँ पे इसको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, विच इज़ ब्लू लाइन हमेशा 200 EMA का काम कर रहे हैं हमारे ग्राफ में। तो अगर ये गिरता है तो यहाँ पे 2300, 2320 या 2280 इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। और ऐसा नहीं कि तुरंत अभी फॉल हो जाएगा, अभी जब इसमें गिरावट आएगी तो अराउंड 2420 का लेवल इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर इधर आता है, आपको कुछ भी इंट्राडे में बुलिश कैंडल मिलता है 15 मिनट के ग्राफ में, 30 मिनट के ग्राफ में, तो आप एक बार इंट्राडे के लिए बाई पोजीशन ऑलमोस्ट बना सकते हो। ठीक है, बट अभी इसमें कंटिन्यूअस फॉल बना रहेगा टिल नेक्स्ट आरबीआई मीटिंग। इसमें आप बाई करने का ज़्यादा प्लान मत करो, बाई इसमें नहीं करना। ठीक है, जब भी आपको एक उछाल मिलता है इसमें सेल करो। अब देखो, नेक्स्ट उछाल जब भी आपको मिलेगा तो ऑलमोस्ट यहाँ तक का मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, तो आप क्या करो, देखो, एक रेजिस्टेंस टूटने का वेट करो। सपोज़ यहाँ गया, इसके रुकने के टूटने का वेट करो, और फिर यहाँ पे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को बेचने का सोचो। 2578 के पास एक शॉर्ट पोजीशन बनाओ, यहाँ शॉर्ट बनाओगे, यहाँ तक का टारगेट आपको देके चला जाएगा सेलिंग के लिए। ठीक है, और फॉर बाइंग पर्पसेस देखो, वीकली बेसिस पे
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या किया है आप देखिए खुद ही, ये एक फॉल क्राइटेरिया में जा रहा है, गिरने की क्राइटेरिया में जा रहा है। देखो बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है, देन इसके बाद इसका फॉलो थ्रू, अगेन फॉल अगेन फॉल अगेन फॉल। अब देखिए कभी भी फ्राइडे को जब कोई स्टॉक अपना वीकली लो ब्रेक करता है, उसके बाद में क्या होगा, फ्राइडे को किसी स्टॉक ने अपने वीकली लो को ब्रेक किया है, मीन्स समझो मंडे को यहाँ क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, ट्यूसडे को रिवर्स किया नीचे आ गया, वेडनेसडे को नीचे गया, थर्सडे को इसने ये बनाया। तो अब लास्ट के 4 दिन में हाई और लो आप नोटिस करोगे तो क्या है, लास्ट के 4 दिन में मंडे टू थर्सडे ये हाई और ये लो है, राइट। स्टॉक ने क्या किया, फ्राइडे को लो ब्रेक कर दिया। तो फ्राइडे को इसने लो ब्रेक क्यों किया है, आप अपना दिमाग लगाओ और सोचो इसके पीछे साइकोलॉजी, कि फ्राइडे को किसी स्टॉक ने लो इसीलिए ब्रेक किया है क्योंकि इसमें किसी ने बड़ा सेल पोजीशन बनाया होगा। अब कोई इंसान अगर इसमें सेल पोजीशन बना रहे हैं और वो 2 दिन कैरी भी करेगा सैटरडे एंड संडे, तो क्या वो यहीं पे मतलब क्या वो गैप अप ओपन करवाएगा, नहीं, इसमें अप साइड जाने के बाद फिर एक सेलिंग आएगा। तो अगर यहाँ तक जाता है तो यहाँ से फिर सेलिंग आएगा, एटलीस्ट 50% ऑफ दिस कैंडल तक वो सेलिंग आएगा। क्यों, किसी ने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ किया होगा, यहाँ किया होगा, तो एवरेज ऑलमोस्ट मान लेते हैं यहाँ का आया होगा, ठीक है। बड़े प्लेयर का सेलिंग एवरेज 50% के पास में आया होगा। तो जब ये एवरेज ही 50% के पास में आ रहा है, वापस यहाँ खुल गया, तो यहाँ से सेल करके वो यहाँ आके कुछ प्रॉफिट तो बुक करेगा ना। तो ऑल ऑफ दिस इज साइकोलॉजी ओनली। आपको यहाँ पे दिमाग लगा के ये करना होगा कि यहाँ तक आए तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस है अराउंड 2530 टू 2540 का लेवल, ये इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बन गया। अब कल क्या हो सकता है, अगर ये नीचे खुला तो कहाँ तक जाएगा। अब जाहिर सा बात है, किसी ने भी अगर यहाँ पे ग्राफ देखा होगा राइट क्लिक रीसेट करके, तो उसको पता है सपोर्ट लाइज हियर, तो इसको जाना यहाँ तक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।